खर्चे बड़े हैं तो आप अपने लिए खुद कमाइए, अपने पति के दिए हुए एलिमनी के भरोसे मत बैठिए। आज के टाइम पे लोग शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको एक जीवन साथी चाहिए, उनको एक लाइफ पार्टनर चाहिए। आज के टाइम पे शादी लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लड़की को लड़के का संपत्ति और लड़के को लड़की की खूबसूरती से अट्रैक्शन है। मतलब आजकल के टाइम पे लोगों की शादियाँ टूटने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि लोग एक दूसरे से स्वार्थ से भरपूर है। मतलब इस शादी में लड़का ईमानदार होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, और ना ही लड़की ईमानदार है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर लड़की खूबसूरत है तो उसकी शादी हो जाएगी, चाहे लड़की का कैरेक्टर कैसा हो, उसका माइंडसेट कैसा हो, वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, कमाए या ना कमाए, चाहे कुछ भी हो, अगर लड़की सिर्फ खूबसूरत है उसकी शादी हो जाएगी। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर लड़के के पास संपत्ति है तो चाहे वो गोरा हो, काला हो, कैसा भी हो, उसके पास कान हो ना हो, आँख हो ना हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी शादी हो जाएगी। पहले जो ये टेक्निक है, ये जो खासियत है, वो पहले माँ बाप देखते थे अरेंज मैरिज में। आजकल के टाइम पे लव मैरिज में भी लोग यही देख रहे हैं। मतलब एक दूसरे को जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है एक दूसरे से तब तक इंसान शादी में है, और जैसे ही स्वार्थ पूरा होना खत्म हो जाता है लोग वो शादी को तोड़ देते हैं। और यही रीजन है कि आजकल के टाइम पे इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स हो रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो किसी अब लड़की की खूबसूरती से अट्रैक्ट होके आप शादी करेंगे तो अट्रैक्शन है, आज नहीं तो कल तो खत्म होना ही होना है। और सिवाय अट्रैक्शन के अगर उस शादी में कुछ नहीं है तो शादी तो खत्म होगी ही होगी। और आप जिस लड़की से शादी कर रहे हैं अगर आप उससे शादी तोड़ते हैं तो वो तो आपको एलिमनी देना ही देना पड़ेगा। इसलिए आजकल के टाइम पे कुछ लोगों का कहना है कि जो शादी है वो नहीं टिक रही है, आजकल के टाइम पे लड़कियां धोखेबाज हो गई, ये है वो है। देखिए, लड़कियां भी धोखेबाज होती है, लड़के भी धोखेबाज होते हैं, लेकिन जो दोनों है भाई दोनों स्वार्थ से भरपूर थे। लड़की को पैसा चाहिए था, लड़के को खूबसूरती चाहिए था। अब दोनों को अगर दोनों नहीं मिल रहा है तो फिर वो क्यों शादी में रुके। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा था पति पत्नी का तलाक का, जिसकी पति पत्नी का तलाक का बहुत दिनों से ये मामला चल रहा था। पत्नी ने कोर्ट से बोला कि मैं अपने पति से तलाक लूंगी, इसके बदले में मुझे एलिमनी चाहिए। एलिमनी में मुझे एक आलीशान बंगला चाहिए रहने के लिए, जबकि उन दोनों का कोई बच्चा नहीं था, दोनों अकेले थे। मुझे एक आलीशान बंगला चाहिए, एक BMW गाड़ी चाहिए, और तो और 12 करोड़ रुपए चाहिए मुझे हर महीने अपना खर्च निकालने के लिए। ये बात जब वकील ने सुना, जब जज ने सुना, तो उन्होंने महिला से पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है। इसमें महिला ने जवाब दिया कि मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है मैंने MBA पास किया हुआ है। CGI ने उस पर सवाल पूछा, जो हेड कर रहे थे केस को, उन्होंने बोला कि अगर आप इतनी पढ़ी लिखी हैं तो आप एलिमनी क्यों मांग रही हैं, आप खुद के लिए कमा भी तो सकती हैं। इसमें महिला ने बोला कि वो शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद उसके पति ने उस पर एक FIR करवाया, जिसके वजह से उसको कहीं भी कोई भी बड़ी कंपनी जॉब नहीं दे रही है। इसके लिए वो पति से एलिमनी मांग रही है। तो मुझे लगता है कि जो औरत पहले शादी से पहले कमा रही थी वो शादी के बाद भी कमा सकती है, क्योंकि एलिमनी तो तब दिया जाता है ना जब आपके बच्चे हो, उनको पालना हो, उनकी जिम्मेदारी हो, तब दिया जाता है। और अगर आप शादी से पहले कमा सकती है तो आप शादी के बाद भी इजीली कमा सकती हैं। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, मुझे जॉब नहीं मिलेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ है कि FIR के वजह से आपको जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये FIR कैंसिलेशन करवाया जाएगा और आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। लेकिन महिला का फिर भी कहना था कि नहीं, मुझे जो है अपने पति से एलिमनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो पति है वो बहुत पैसे वाला है, बहुत अमीर है, उसके पास पैसा है, और जो मैंने डिमांड मांगा है वो इजीली पूरा कर सकते हैं। देखिए, शादी में एलिमनी इस बेसिस पे तो दिया नहीं जाता कि किसके पास कितना पैसा है, उसका हाफ पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, शादी में इसलिए एलिमनी लाया गया ताकि किसी भी एक पक्ष के साथ जो है वो गलत ना हो, क्योंकि पहले के टाइम पे औरतें पढ़ी लिखी नहीं थी, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं, इसलिए पहले की औरतें जो थी वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। और इस हालत में अगर उनको कोई तलाक देता है तो उनका कहीं जाना मुश्किल था, उनका गुजारा करना जो था वो मुश्किल था, इसलिए एलिमनी लाया गया। लेकिन अगर एक पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी एक MBA की हुई महिला अगर एलिमनी मांग रही है, वो भी बिना किसी बच्चों को, तो वो तो शर्म की बात है। क्योंकि जैसे बोला जाता है कि जैसे दहेज गलत है, वैसे एलिमनी भी गलत है। एलिमनी गलत नहीं है, एलिमनी इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हैं एलिमनी। अगर आप दोनों की मर्जी से अगर शादी टूट रहा है तो फिर कोई एलिमनी नहीं बनता है। लेकिन अगर एक पति अपने पत्नी से बोर होकर दूसरी महिला के
अफेयर में पड़ के अपनी पहली बीवी को छोड़ना चाहता है, तो इस हिसाब से उसको एलिमनी देना होगा, क्योंकि शादी कोई मजाक नहीं है। और आज भी महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि पुरुष की है। मतलब अगर एक महिला का तलाक हो जाता है तो लोग उसको अलग ही नज़र से देखते हैं समाज में, फिर उसकी दोबारा शादी होना मुश्किल हो जाता है, जबकि पुरुष का ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एलिमनी इसके लिए बनाई। और दहेज किसी भी एंगल से सही नहीं है, लेकिन ये जो दहेज चला आ रहा है इसको ना कानून खत्म कर सकता है और ना ही पुरुष समाज खत्म कर सकता है। इसको अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो स्त्री समाज, क्योंकि स्त्री समाज जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जब तक वो अपने पैर पे खड़ी नहीं होंगी, तब तक ये दहेज लिया जाएगा। क्योंकि दहेज इसलिए दिया जाता है कि हमारी जो जिम्मेदारी है उससे हम अपना पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, इसके बदले में तुम ये पैसा लो, ये गाड़ी लो, ये प्रॉपर्टी ले, जो भी लेना है लो, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी लेके जा। ये बात स्त्रियां नहीं समझ रही है। कुछ औरतें जानती भी है और कुछ औरत करना भी चाहती है खुद के लिए, लेकिन ये समाज उनको नहीं करने दे रहा है, और बाकी औरतें चाह के भी कुछ नहीं करना चाहती। तो मुझे लगता है कि बराबरी का जो वो मिलना चाहिए, टैग मिलना चाहिए, उसमें बराबर का जिम्मेदारी भी आता है। अगर दहेज गलत है तो बिना बात का एलिमनी मांगना भी गलत है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएगा वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बाय बाय।